ऑथर टी हार्व एकर के जब बैक पेन रहता था तो वो कई डॉक्टर कई थेरेपिस्ट के पास गए, जिससे उन्हें टेम्परेरी आराम तो मिल जाता था पर कुछ टाइम बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता। उन्होंने समझा कि आखिर प्रॉब्लम की असली जड़ क्या है। फिर उन्होंने अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज किया। उन्होंने अपने बैठने का तरीका बदला, खाना खाने का तरीका बदला और अपनी स्लीपिंग हैबिट को चेंज किया, जिससे उन्हें एक परमानेंट इलाज मिला और पूरी तरह से बैक पेन खत्म हो गया। तो ठीक वैसे ही हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, पर ढेर सारा पैसा आना बस एक टेम्परेरी इलाज है। अगर आपका माइंडसेट एक मनी माइंडसेट नहीं है तो उस ढेर सारे कमाए गए पैसे को भी आप गवा दोगे। माइंडसेट को लेकर ऑथर कहते हैं कि अगर आप मुझे अपनी जिंदगी के बस 10 मिनट दे दोगे तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आप अमीर बनोगे या फिर गरीब बनोगे। चलिए आपका माइंडसेट भी चेक करते हैं, क्या आपका माइंडसेट गरीबों वाला है या फिर अमीरों वाला। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। स्टोरी देखने के बाद आपको ये बताना है कि आप अगर राम की जगह होते तो आप क्या करते, जो उसे मिल रहा था वो लेते या फिर नहीं। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों को पता चला कि जंगल में एक साधु रहता है जो सभी की इच्छाओं को पूरा करता है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सोने के सिक्के मांगेंगे और जो भी हमें मिलेगा उसका 50-50% अपने पास रख लेंगे। फिर वो दोनों जंगल गए। काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें साधु मिल गए। उन्होंने साधु को प्रणाम किया। साधु ने कहा, बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी। उन दोनों ने कहा कि महाराज हमें ढेर सारा सोना चाहिए। साधु ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, पर उसका एक नियम है। तुम दोनों में से सोने का घड़ा किसी एक के पास गिरेगा और जिसके पास ये घड़ा गिरेगा उसकी मर्जी होगी, वो अपने साथ वाले को कितना भी % दे सकता है। पर अगर सामने वाले ने कोई भी ऑब्जेक्शन उठाया कि मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, तो तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। दोनों ने साधु की शर्त मान ली। फिर सोने का घड़ा श्याम के पास गिरा। इतना सारा सोना देख के श्याम के मन में लालच आ गया। भले ही उन दोनों के बीच में डिसाइड हुआ था कि जो भी मिलेगा हम उसका 50-50% रखेंगे, पर लालच की वजह से श्याम ने कहा कि मैं इसका 90% लूंगा और 10% राम को दूंगा। अब आप कमेंट में मुझे ये बताओ कि अगर आप राम की जगह होते तो वो 10% लेते या फिर नहीं लेते। पर अगर आपको इसका सटीक आंसर जानना है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तब तक वीडियो में बने रहो। तो इस पूरी वीडियो में पहले हम लोग ये समझेंगे कि पैसे को लेकर हमारा माइंडसेट आता कहां से है, और उसके बाद उन 6 पॉइंट को समझेंगे कि आखिर एक अमीर आदमी क्या सोचता है, कैसे करता है और क्या नहीं करता, और आखिर कैसे अमीर वो बन पाता है। देखो, पैसे को लेकर हमारा रिजल्ट तब मिलता है जब हम कोई एक्शन लेते हैं, और एक्शन हम लोग तभी लेते हैं जब हमारे अंदर फीलिंग आती है कि हाँ यार मुझे ये काम करना है। और ये सारी फीलिंग हमारे थॉट से आती है। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा हमारे थॉट भी वैसे होंगे। अगर आपके घर में यार दोस्तों में पैसे को लेकर निगेटिव बातें होती हैं तो पैसे को लेकर आपका माइंडसेट निगेटिव होगा। तो जो भी आप अपने आसपास देखते हो, सुनते हो, यहाँ तक कि जो भी आप खाते हो, उन सब का प्रभाव आपके विचारों पर पड़ता है। इसलिए कहा भी जाता है, जैसी करोगे संगत वैसी होगी रंगत, जैसा खाओगे आहार वैसे बनेंगे विचार। तो चलिए उन 6 पॉइंट को शुरू करते हैं, जिसमें से छठा पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर ये 3 चीजें आपके अंदर हैं तो आप अमीर कभी नहीं बन पाओगे। जिसमें से पहला है दोष लगाना। ये एक ऐसा रोग है जिससे हर एक गरीब इंसान पीड़ित है। इस रोग की खास बात यह है कि इंसान खुद को छोड़कर बाकी सभी लोगों को किसी भी कंडीशन में दोषी ठहरा देता है, पर अपने ऊपर उनकी कभी नजर नहीं जाती। वो सरकार को दोषी ठहराता है, शेयर मार्केट, कंपनी के मालिक, अपने पार्टनर, यहाँ तक कि ईश्वर और अपने माता पिता को भी दोषी ठहरा देता है। तो दूसरा है खुद को सही ठहराना। कई लोग जो दूसरों पर दोष नहीं लगाते पर हमेशा अपने आप को सही ठहराते हैं। जैसे अगर उनकी जेब खाली है तो वो कहेंगे पैसा मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि पैसा इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि अगर पैसा उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो जाहिर सी बात है प्यार इम्पोर्टेंट होगा। तो अगली बार जब भी उनका बिजली का बिल या फिर पानी का बिल आए तो वो पैसे की जगह अपना प्यार दे दें, और बैंक में पैसे की जगह अपना प्यार जमा करके आए। तो तीसरा है शिकायत करना। जब आप किसी भी चीज को लेकर शिकायत करते हो तो आप ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम का पालन करते हो। देखो, किसी भी इंसान की फितरत होती है कि वो गलत चीजों पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करता है। अगर आप भी उन चीजों को लेकर शिकायत करोगे तो आप उन्हें और बढ़ाओगे।
तो एक के बाद एक निगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी। तो पांचवा पॉइंट है पैसे का गेम हमेशा जीतने के लिए खेलो। कई लोग पैसे का गेम एग्रेसिव तरीके से नहीं बल्कि पूरी सेफ्टी के साथ खेलते हैं, जिससे उनके जीतने के चांस काफी कम हो जाते हैं। जैसे एक फुटबॉल की टीम अपने आप को इतना सेफ्टी के साथ खेलना चाहती है कि उन्होंने अपने 11 प्लेयर में से 8 प्लेयर गोल के आसपास सिक्योरिटी देने के लिए खड़े कर रखे हैं और सिर्फ 3 प्लेयर ही रिस्क लेकर गोल कर रहे हैं। तो इतनी सेफ्टी के साथ इस टीम के जीतने के चांस कितने हैं? लगभग ना के बराबर। तो इतना ही सेफ एंड सिक्योर गेम आप अपने पैसों के साथ खेलोगे तो इस गेम में कभी भी नहीं जीत पाओगे। इतना सेफ गेम खेलने का मेन रीजन ये है, एक गरीब आदमी कहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरे बिल और मेरा राशन पानी आ जाए। मिडिल क्लास इससे एक स्टेप ऊपर होता है, वो इतना पैसा चाहता है कि उसकी लाइफ कंफर्टेबल तरीके से गुजर जाए। पर एक अमीर आदमी सोचता है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में दौलत और समृद्धि हो। तो फोर्थ पॉइंट है अमीर लोग दूसरे अमीर को देखकर उनकी तारीफ करते हैं। 3 इडियट में जब पहली बार उनका रिजल्ट आता है तो वो एक ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं कि अगर आपका दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर अगर आपका दोस्त फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। ऐसे ही गरीब आदमी अमीर आदमी को देखकर हमेशा जेलस फील करता है, या तो उसकी बुराइयां करेगा या फिर बोलेगा उसकी तो किस्मत अच्छी थी। अब जैसे अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई भी आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको उसके प्रति निगेटिव फीलिंग आने लगेगी। पर देखो, आपके निगेटिव विचारों से उसकी खुशी या दौलत पर कोई भी असर नहीं पड़ता, पर आपकी खुशी और दौलत पर जरूर पड़ता है। तो तीसरा पॉइंट है कि अगर मेहनत से भी काम ना बने तो पैसे स्मार्ट तरीके से कमाओ। इस पॉइंट को हम लोग संदीप महेश्वरी सर के एग्जाम्पल से समझते हैं। शायद आप लोगों को पता ना हो, पर संदीप सर का एक बहुत बड़ा बिजनेस है imagebazaar.com, जिसमें वो वीडियो और इमेज को सेल करते हैं, जिसकी वजह से वो महीने के लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। पर धीरे धीरे जैसे ही मिडजर्नी और भी ऐसे इमेज बनाने वाले AI टूल आते गए तो वही फोटो और वीडियो लोगों को फ्री में मिल जा रही। तो जैसे जैसे इन AI टूल के बारे में सभी लोगों को पता चलेगा तब संदीप महेश्वरी जैसे सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। तब संदीप सर ने अपना दिमाग लगाया कि मैं इतना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता रहूं, हमेशा नया आइडिया ढूंढूं और बाय द वे मैं उन AI टूल को बीट कर भी दूं, तब भी मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का सिर्फ 7 से 8% ही कमा पाऊंगा, क्योंकि जो चीज लोगों को फ्री में मिल रही वो पैसे में आखिर क्यों लेंगे। तो उन्होंने अपना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जगह धीरे धीरे दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यानी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो अलग अलग कंपनियों के शेयर होल्डर बन गए। तो सेकंड पॉइंट है, एक अमीर आदमी सोचता है कि मुझे दोनों चीज चाहिए। ऑथर ने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि मैं किसी की गुलामी करके अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहता। मैं वो काम करके अमीर बनूंगा जिसमें मुझे मजा आता हो और जो काम मुझे पसंद हो। तब उनके घर वालों ने कहा कि तुम सपनों की दुनिया में जी रहे हो, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं। देखो, बिजनेस बिजनेस होता है और मजा मजा होता है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। पहले तुम अपने घर परिवार चलाने की व्यवस्था करो, उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तब तुम अपनी जिंदगी के मजे ले सकते हो। तुम्हें दुनिया की हर चीज नहीं मिल सकती। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या तुम्हें एक अच्छा करियर चाहिए या अपने परिवार के साथ प्यार से रहना, तो मैं कहूँगा दोनों। क्या तुम्हें बिजनेस में फोकस करना है या मौज मस्ती करनी है, मैं कहूँगा दोनों। आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, मैं कहूँगा दोनों। पर पता है, गरीब आदमी हमेशा एक चीज को चुनता है, वो सोचता है मुझे सिर्फ एक चीज ही मिल सकती है, पर एक अमीर आदमी हमेशा दोनों को चुनता है। तो पहला पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। अमीर आदमी को देखकर आपको लगता है कि ये लोग बहुत स्मार्ट लोग हैं। देखो, अमीर आदमी ज्यादा स्मार्ट तो नहीं, पर पैसे को लेकर उनकी हैबिट काफी अच्छी होती है। उनमें और गरीब आदमी में फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर आदमी अपने पैसे का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करता है, वहीं गरीब आदमी अपने पैसे का मैनेजमेंट बहुत ही बेकार तरीके से करता है। तो अगर आप भी अमीर आदमी की तरह पैसे का मालिक बनना चाहते हो तो अपने पैसे को कुछ इस तरह मैनेज करो। सबसे पहले अपना एक अकाउंट खुलाओ, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं प्ले अकाउंट। इस प्ले अकाउंट के साथ 4 और अलग अकाउंट खोलो। एक अकाउंट को नाम दो एजुकेशन अकाउंट, जिसमें आप अपनी इनकम का 10% डालते रहोगे। दूसरे अकाउंट में 50% अपनी बेसिक जरूरतें, रोटी कपड़ा मकान EMI रेंट जैसी चीजों के लिए। तीसरा अकाउंट 10% दान देने के लिए। ये वो चीज है जिसे बहुत लोग मिस कर देते हैं। और चौथा अकाउंट अपनी इनकम का 20% लॉन्ग टर्म के खर्चों के लिए। तो कुछ इस तरह से आप अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। तो अब बात रही वो स्टार्टिंग वाली स्टोरी की, तो जब से
श्याम ने उसे 10% दिया तब राम ने जाकर उसे रख लिया, क्योंकि अगर वो कोई भी ऑब्जेक्शन उठा देता तो उन दोनों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुछ भी ना मिलने से अच्छा था कि 10% तो उसके पास आ ही गए। तो ये होता है एक रिच माइंडसेट। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो।